हाँ क्यों? डन। तो साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स। और साइन एन एक्स का एन कॉस एन एक्स। एन कॉस एन एक्स। लेट्स कंटिन्यू। कितना फॉर्मूला अभी तक हुआ है? 8 9 10 हो चुका है। होगा 10 15। 10 पहुंच चुके हैं ना, खत्म ही होने वाला है। 11 नंबर। इफ y बराबर cos x dy बाई dx d cos x बाई dx। साइन x का क्या था? cos x। तो cos x का साइन x, लेकिन उसपे वो माइनस लगा देना। क्या बोलोगे? माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। याद करना है अभी, कैसे नहीं जाना है, हमें एप्लीकेशन पढ़ना है। साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। नंबर 12। इफ y बराबर cos nx dy बाई dx, अब तुम खुद से बता सकते हो, d cos nx बाई dx। बोलो, cos nx का माइनस साइन nx, और ये n जो है उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे वहां किया था यूजिंग चेन रूल। साइन nx का n cos nx, साइन nx का n cos nx, cos nx का माइनस n साइन nx। नंबर 13। इफ y बराबर tan x dy बाई dx, d tan x बाई dx, इसका होता है sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। नोट इट डाउन। डन। नंबर 14।
इफ y बराबर sec x dy बाई dx dy बाई dx y की जगह पे sec x tan x का क्या था tan x का sec स्क्वायर x sec x का बड़ा आसान है sec x इंटू tan x sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x नोट इट डाउन हाँ बेटा यस आप कहाँ हैं कहाँ पे हैं अभी आप घर पहुंच गए हैं या रास्ते में हैं? ठीक है आप घर पहुंचे मैं आ जाऊंगा ठीक है डन डन 15 नंबर इफ y बराबर e टू द पावर x इफ y बराबर e टू द पावर x e फॉर एक्सपोनेंशियल dy बाई dx डी बाई dx और यहाँ क्या लिखेंगे y बराबर e के पावर x e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है आपको ध्यान क्या रखना है जो यहाँ है वही यहाँ और वही यहाँ होना चाहिए अगर नहीं है तो लाएंगे और उस रूल को क्या कहते हैं हम लोग चेन रूल दैट रूल इज कॉल्ड चेन रूल बताइए बनाओ बनाओ ऐसे नहीं होगा हम चेन रूल लगाइए अभी सिखाए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x कब होता है वेरी गुड डन बन जाए तो हाथ उठाइए
आप लोग का बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर चल रहा है, बायो का और बॉटनी? लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है, तो वो खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कहाँ से स्टार्ट किए हैं? यूनिट से, सेल से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, बना मनीष? बोलो। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ई के पावर 10x। देखो ऋतिक, वेरी सिंपल, डी बाई डी एक्स और y के जगह पे रखेंगे ई के पावर 10x। हमने सीखा था जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तभी जैसा है वैसे उतर जाएगा। तो अगर e के पावर 10x है तो मुझे यहाँ d के साथ 10x चाहिए, और ये हमने एक्स्ट्रा माना है तो हमको यहाँ भी मानना होगा, और ये वाला जो है घसक के आगे चला जाएगा, मतलब चेन रूल। अब ये जो यहाँ है वही यहाँ है, इसका सॉल्यूशन e के पावर 10x होगा, और d 10x बाई dx अभी बताया है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या, सेक स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स गुने ई के पावर 10x, या ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी लिख सकता है। द लास्ट फॉर्मूला, नंबर कौन सा होगा? 16। इफ y बराबर ln x या log x, क्या पढ़ते हैं, ln x और log x, dy बाई dx, y के जगह पे लिखते हैं हम ln x, इसका होता है 1 बाई एक्स। क्या होता है? 1 बाई एक्स। ध्यान ध्यान क्या रखना है भाई, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, है ना। एक एग्जांपल पे दिखा देते हैं आपको। अगर रहता y बराबर ln 2x प्लस 3 फाइंड dy बाई dx, क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? जो यहाँ है वही नीचे होना चाहिए, नहीं है तो लाना पड़ेगा। करिए, चेन रूल लगाइए। हम्म, 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा ऐसा 2 बाई, पूरा सॉल्व करना है। हाँ, 4x 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। देखते हैं, लेट अस सी। पता नहीं, आई विल सी, कुछ गलतियां हैं तो क्यों है।
देखिए dy बाई dx, डी बाई डी एक्स, और यहां लिखेंगे ln 2x प्लस 3। जो यहां है वही नीचे होना चाहिए, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा बोलिए। नीचे लिखेंगे डी 2x प्लस 3, नीचे माने तो ऊपर भी मानना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ये कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा जो यहाँ है। इतना तक किया है कितने लोगों ने? वेरी गुड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/x कब होता है? जब यहाँ x रहता सिर्फ। यहाँ क्या है x की जगह पे 2x प्लस 3। अब यहाँ d बाई डी एक्स से एक बार 2x को गुना करेंगे, एक बार d बाई डी एक्स से 3x को करेंगे, तो 1/2x प्लस 3, ये 2 बाहर निकालो, ये तो 0 हो जाए। 1/2x प्लस 3 dx by dx is 1, 2 into 1 2, 2 plus 0 2, हो जाएगा 2/2x प्लस 3। कितने लोगों का ये वाला आंसर? वेरी गुड, दिस शुड बी द आंसर। ये सारा फॉर्मूला टिप ऑफ टंग होना चाहिए। कैसे होगा भाई टंग? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके लिए जरूरी है कि आप इसको याद कीजिए, नोट कीजिए पहले। हाँ जी, मेहनत करेंगे तो आप लोग अपीयरिंग में निकाल लेंगे, गारंटेड। बट उसके लिए क्या है कि आपको रिवीजन प्रॉपर चाहिए। जो भी पढ़ाई होती है बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। अभी लगता होगा भाई अभी तो पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन यही धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाए। पढ़ना क्या है? तो पढ़ना सबसे पहले जो पढ़ा दिया गया उसको रिवाइज करना है। जो क्वेश्चंस बनाया गया क्लास के अंदर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो क्वेश्चंस को घर पे जा करके या यहीं बैठ करके फिर से एक बार खुद से बनाना है। समझ रहे हैं ना? जो ये क्या होता है, लर्निंग वाली फेज है। कोई चीजें हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आया, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, बैठ करके उसको पढ़ना है, फिर से बनाना है, समझने की कोशिश करना है। समझ रहे हैं ना? कोई जरूरी नहीं कि कोई भी चीज आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। अगर देर से समझ में आ रहा है तो बहुत दिन तक रहेगा आपके दिमाग में। समझ रहे हैं? मतलब वो उसका रीस्टोरिंग पावर ज्यादा होता है। समझ गए, अगर नहीं समझ में आ रहा लग करके समझ गए तो भूलने का चांस नहीं होता। जब आप समझेंगे ना तो आपको इंटरनल खुशी मिलेगी, अच्छा मैंने ये सीख लिया। वो चीज में लगे रहना है। समझ रहे हैं ना? बैठ करके स्टडी करना है, रिवाइज करना है। बायो हो चाहे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स हो, इन सब चीजों को आपको बार बार रिवाइज करना है क्लास के हिसाब। जो भी दिक्कत होती है, जहां भी दिक्कत होती है, तुरंत सर से पूछना है। जो भी सर क्लास लेके निकलते हैं उनसे जाकर के बोलना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ठीक है, इसमें टीचर्स गुस्सा नहीं करते हैं। टीचर को ये अच्छा लगता है कि कोई नहीं समझ में आया उससे कोई पूछ दिया कि सर हम नहीं समझ पाए। ठीक है, ताकि टीचर्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ द पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्लास में सर निकल गए, जब आप आते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पे बैठ करके आप डिस्कस कर सकते हैं अपने बैचमेट्स के साथ। कुछ लोग रेगुलर आ रहे हैं शाम में स्टडी करने। कितने बजे से कितने बजे तक आ रहे हैं? 6:30 बजे के करीब ये लोग पहुंचता है ना? क्या बजे तक जा रहे हो?
8:30। तुमको फीवर हो गया, अभी ठीक है? देखिए सब भी 3-4 लोग आता है रेगुलर, तो मेरे ख्याल से जो भी आसपास में है वो रेगुलर आइए, ठीक है? अभी से आदत बनाइएगा तो बनेगा। एटलीस्ट जो शाम का जो फेज होता है 6 से लेकर के 8, 8:30-9 बजे तक बैठ के आराम से पढ़िए उस दौरान, क्योंकि उस वक्त में सबसे ज्यादा दिमाग घूमने का करता है, ठीक है? शाम का टाइम होता है, इधर भी चले इधर भी चले, तो लग करके आपको पढ़ाई करनी। तो अब हम एक बार सारे फॉर्मूला को फिर से बोर्ड पे लिखेंगे, जो फॉर्मूला आपको टिप ऑफ टंग याद करना है, ठीक है? ऐसा कोई नहीं होता कि फॉर्मूला इतना ही है, फॉर्मूला और भी है, बट इतना फॉर्मूला हमारे फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए एक बार हम फिर से समरी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। पलट दीजिए, आप देखते रहिए। पहला क्या था? y इज इक्वल टू सी, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स, क्या मिला था? 0। सी क्या है? कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला y बराबर सी इंटू यू, वेयर सी क्या है आपका? कांस्टेंट है, एंड u डिपेंड्स ऑन x। कोई जरूरी नहीं कि वही सीरियल वाइज फॉलो होगा, ठीक है? आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, नो मैटर। सी को बाहर रखो और क्या लिखेंगे? डी यू बाई डी। तीसरा फॉर्मूला, इफ y बराबर u x टू द पावर n वाला पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, डी एक्स टू द पावर n बाई डी, n इंटू एक्स के पावर n-1। ये बड़ा वीआईपी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही। 3 हो गया। अब भाई चौथा नंबर क्या था? इफ y बराबर u के पावर z, dy बाई dx, डी यू के पावर z बाई dx, इसका क्या था? z इंटू यू के पावर z-1 इंटू डी यू बाई dx, है ना? नंबर 5, इफ y बराबर u प्लस माइनस v, बोलिए, dy बाई dx। एक बार u को करेंगे, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। एक बार v को करेंगे। नंबर 6, इफ y बराबर u इंटू v, थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहे हैं हम, dy बाई dx। एक बार v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर 7, इफ y बराबर u डिवाइडेड बाई v, क्या लिखेंगे? बोलो, dy बाई dx करना है, v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। नंबर 8, इफ y बराबर साइन x, dy बाई dx, साइन x का cos x। नंबर 9, इफ y बराबर साइन nx, dy बाई dx, क्या आया था? n cos nx। नंबर 10, इफ y बराबर cos x, dy बाई dx माइनस साइन x। नंबर 11, इफ y बराबर cos nx, dy बाई dx,
क्या आ जाता है बोलो, माइनस एन साइन एन एक्स। नंबर 12, इफ y बराबर 10x dy बाई dx, 10x का sec स्क्वायर x, थोड़ा शॉर्ट मारे हैं स्टेप में हम। 13, इफ y बराबर sec x dy बाई dx, sec x का sec x इंटू 10x। नंबर 14, इफ y बराबर e टू द पावर x dy बाई dx, e टू द पावर x बाई dx बराबर e टू द पावर x। नंबर 15, इफ y बराबर ln x dy बाई dx, d ln x बाई dx बराबर 1 बाई x। एक्चुअल में यही 15 है, एक तो u वाला था वो आपको जानते ही है, तो इसी में से तो ये 15 फॉर्मूला जो है ये आपके टिप ऑफ टंग होना चाहिए। यही फॉर्मूला पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है। अभी कभी याद करके सुनाइए। नोट इट डाउन, एक जगह समरी लिखिए आप लोग भी कॉपी में।